हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया और जम्मू कश्मीर में ये उत्सव किश्तवाड़ की त्रासदी के साए में डूबा रहा। इस मुश्किल घड़ी में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया, बल्कि साथ ही जम्मू कश्मीर की खोई हुई पहचान और राज्य के दर्जे की बहाली का पुरजोर अलम भी उठाया। लेकिन उनके इस बयान और सिग्नेचर कैंपेन की घोषणा ने सियासत में आग लगा दी। विपक्ष ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया तो समर्थकों ने इसे जनता की आवाज बुलंद करने का एक हथियार बताया। और इस पूरे मामले पर लोगों ने कहा कि ये सही वक्त नहीं है स्टेटहुड का मुद्दा उठाने का और आपदा में जो सीएम है वो अवसर ना तलाशे। आखिर क्या है ये पूरा मसला, क्यों छिड़ी है ये सियासी जंग और किश्तवाड़ की त्रासदी के बीच ये मुद्दा कैसे गूंज रहा है, क्या है इस पूरे सियासी घमासान की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा फहराया और कहा कि 6 साल पहले जब वो आखिरी बार यहाँ बोले थे तब जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान और झंडा था। आज यूनियन टेरिटरी के तौर पर उन्हें सत्ता तो मिली लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। सीएम उमर ने कहा कि केंद्र ने हमें कुछ अच्छी खबर देने का भरोसा दिया था, लेकिन ये उम्मीद अब धुंधली पड़ रही है। फिर भी हम जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़ेंगे। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अभी भी बेबस नहीं हूं, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूंगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा, इन 11 सालों में जब से मैं यहां एक बार पहले खड़ा था और आज खड़ा हूं, बहुत कुछ बदला, बहुत तब्दीलियां आई और उन तब्दीलियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ पूरी तरह से मिलाना है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी पर गहरा दुख जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा जोर राज्य की बहाली पर रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें पहलगाम जैसे हमलों को आधार बनाकर राज्य की बहाली पर सवाल उठाए गए। सीएम उमर ने कहा कि पहलगाम की घटना हमारी गलती नहीं, फिर हमें सजा क्यों। अगले 8 हफ्तों में हम जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे ताकि जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। सीएम उमर के सिग्नेचर कैंपेन पर सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने तिरंगा फहराने के बाद कहा कि ये कैंपेन पहले शुरू होना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोग इसे सियासी मसला क्यों बना रहे हैं। बुखारी ने कहा कि राज्य की बहाली सियासी मसला है, इसे कोर्ट में नहीं उलझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने किश्तवाड़ त्रासदी पर भी दुख जताया। देखिए, जहाँ तक बात मायूसी की है, वो तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सभी लोग आपको मायूसी मिलेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले। लेकिन उसके लिए एक बाज़ाब्ता मुझे लगता है उनको एक रोड मैप बनाना चाहिए था, कैसे वो प्रोसीड करेंगे। अब वो अगर सोचते हैं कि अकेले उनको वो जाके अकेले ये जंग लड़ेंगे, ये इतनी आसानी से होता नहीं है। आपको याद होगा 8 मार्च 2020 को जब हमने जमात बनाई थी तो आपके लोगों ने ही हमें कहा था आपके कोर एजेंडा क्या है। हमने वापस जवाब दिया था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स एंड स्टेटहुड।
और बयान आया था इन्हीं लोगों से, तब ये PhD का मुखड़ पहने हुए थे कि साहब अल्ताफ बुखारी दिल्ली की को बेल आउट कर रहा है, स्टेटहुड तो उनको देनी है, क्या दे दी? आज तो ये मायूस हैं। जब हमने कहा था अगर 5 साल हमारे साथ हाथ में लाया होता तो इलेक्शन से पहले लाते। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर के बयान को गलत वक्त पर उठाया गया मुद्दा बताया। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के बाद ठाकुर ने कहा कि जब किश्तवाड़ में लोग शोक मना रहे हैं तब सिग्नेचर कैंपेन की बात करना ठीक नहीं। एनसी और कांग्रेस के बीच क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है, जबकि पीएम पहले ही राज्य की बहाली का वादा कर चुके हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष शहनाज गनई और महासचिव मोहम्मद अनवर खान भी इस जश्न में हिस्सा बने थे। ये मौजून वक्त नहीं था स्टेटहुड का इशू उठाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी कल हुई है। उमर साहब को पता है, उसने प्रोग्राम्स कैंसिल किए, लेकिन ये मौजून वक्त नहीं था। अब जहां सिग्नेचर कैंपेनिंग या डोर टू डोर जाने की, देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्रेडिट लेने की जंग शुरू हो चुकी है, नैरेटिव बनाने की जंग शुरू हो चुकी है। कमिटमेंट है स्टेटहुड वापस देने का, मौजून वक्त पे दिया जाएगा। कल कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, उन्होंने भी यही कहा। पीडीपी नेता मोहित भान ने सीएम उमर के कैंपेन को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा 10 महीने पहले जनता ने सीएम उमर को भारी बहुमत दिया, ये किसी सिग्नेचर कैंपेन से बड़ा है। अगर वो बीजेपी से सियासी तौर पर नहीं लड़ सकते तो इस्तीफा दे दें। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि सीएम उमर को धारा 370 की बहाली पर वोट मिले थे, लेकिन अब वो उसका जिक्र तक नहीं करते। सिग्नेचर कैंपेन बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। बहुत मैं समझता हूँ बड़ा गैर जिम्मेदाराना और अपनी जिम्मेवारी से भागने वाला बयान ये है। आज से 10 महीने पहले उमर साहब 20 डिस्ट्रिक्टों में वोट मांगने नहीं गए? क्या लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताकर उन्हें एक मैसिव मेजॉरिटी और एक मैंडेट नहीं दिया? एक डेमोक्रेसी के अंदर वोट से बड़ा कौन सा सिग्नेचर कैंपेन है? आज बीजेपी के पास 300 से ऊपर MP हैं, अपनी मर्जी से वो पार्लियामेंट को चला रहे हैं। क्या वो लोगों के पास हर किसी फैसले में सिग्नेचर कैंपेन लेने जाते हैं? ये डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हैं उमर साहब के। हम ये कहते हैं हम सब मायूस हैं, हम सब सरकार के साथ हैं। सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी कैबिनेट, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 MLA उनके पास है, वो खुलकर सामने आए। हमें स्टेटहुड तक सीमित नहीं रहना है। हमारे जो हक हकूक हमसे छीने गए हैं 5 अगस्त 2019 को, हमने उसके खिलाफ बात करनी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन का समर्थन करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार को दबाया जा रहा है। जम्मू में न्यूज 18 से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल भले ही कहें कि उनके पास सिर्फ पुलिस और कानून व्यवस्था का अधिकार है, लेकिन उनकी दखलंदाजी हर विभाग में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जंग जारी रहेगी। LG साहब ने कहा कि साहब मेरे पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस। अगर यही उनके पास है, लेकिन आपने देखा है, आप तो खुद पत्रकार के, कौन सा महकमा है जिसमें वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तमाम महकमा जात जो हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरीज चलाते हैं और वो शाम को रिपोर्ट उनको देते हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, अपनी मानी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी डोर जो है वो LG साहब के पास है। सज्जाद लोन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सीएम उमर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य बहाली के हर आंदोलन का समर्थन है, लेकिन इसे मजाक न बनाएं। विधानसभा प्रस्ताव ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का सही रास्ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीएम उमर विधानसभा में प्रस्ताव लाने से क्यों कतराते हैं और इसे थिएट्रिक्स करार दिया। जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली का मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है वो इस बार किश्तवाड़ की त्रासदी और राज्य की बहाली के मुद्दे के बीच उलझा रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन ने जहां एक तरफ जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही, वहीं विपक्ष ने इसे सियासी नौटंकी करार देकर ये भी कहा कि ये सही वक्त नहीं है इस बात को करने का। उन्हें केंद्र पर और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और इस पूरे मुद्दे ने एक नई बहस छेड़ दी। कोई इसे हक की लड़ाई बता रहा है तो कोई इसे गलत वक्त पर उठाया गया मुद्दा करार दे रहा है। हर पार्टी की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि ये मुद्दा, ये जो कैंपेन है, ये बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था, अब इस पर कोई सियासी ड्रामा करने का कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं बनता है। लेकिन कुछ ने कहा कि ये
जो है ये इसकी ज़रूरत थी और ये एनसी ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है ये काफ़ी ज़रूरी है। वहीं पीडीपी ने और अपनी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला है और जो एनसी की गवर्नमेंट है उन्होंने 370 की बहाली पर 370 के नाम पर वोट हासिल किए थे और अब वो इस मुद्दे का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर एनसी और बाकी विपक्षी दलों को, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि कांग्रेस और एनसी में क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की त्रासदी से जूझ रहा है। तो इस वक्त सीएम को स्टेटहुड की बात नहीं करनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।